तेलंगाना असेंबली में बजट पर मबाहिस का आगाज हुआ। कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में तमाम तबकात की तरक्की को तरजीह दे रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरकज की जानिब से अक़लियतों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की मनसूखी का जिक्र किया और स्कॉलरशिप को रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करने की मांग की। इन्होंने अक़लियती तबकात और तलबा को ज़ेर इल्तिवा फंड्स को भी जारी करने का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तालीम याफ्ता तबके को बेरोजगारी भत्ता जारी करने के लिए बजट में फंड मुख्तस ना करना मायूस कुन है। रियासत की यूनिवर्सिटीज़ में मखलूआ तदरीसी और गैर तदरीसी जायदादों को भर्ती करने की भी हुकूमत से मांग की गई। पुराने शहर की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से आला सतही इजलास मुनक्किद करने पर इजहार तशक्कुर किया गया। इन्होंने कहा कि मरकज़ के रवैये की वजह से रियासत में मालियाती खसारा पाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को बंद कर दिया था सर, आज तक भी वो रिकॉर्ड रूम बंद है। जब भी जरूरत पड़ती है तो हैदराबाद कलेक्टर से एक आदमी आते हैं, खोलते हैं, कागज निकालते हैं। इसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है सर। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग डिजिटलाइज्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड रूम बंद रहने की वजह से वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन भी नहीं किया जा सक रहा। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप वो रिकॉर्ड रूम को खुलवा दीजिए, उसकी पूरी ऑडिटिंग करवाइए, नंबरिंग करवाइए। खोलने के बाद कौन से पेपर्स थे, नहीं तो क्या बोलेंगे सर, वो लोग बंद था इसलिए पेपर्स गायब हो गए। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप उसके ऊपर भी देखें। और रहा सवाल पुराने शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, जीएचएमसी एरिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के ताल्लुक से सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई थैंक यू वेरी मच सर ऑन द अश्योरेंस गिवन बाय यू, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन Mr. K.T. Ramarao Saab had called a meeting yesterday, sir. We had a elaborated discussion of 6 hours, sir, and I would like to come on record and go on record and say that it was a very फ्रूटफुल मीटिंग और कामयाब मीटिंग हुई। पुराने शहर की आवाम से कहना चाहता हूं कि इतनी मंजूरियां मिली हैं और इतनी बातों को कबूल किया गया है कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में नए शहर और पुराने शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा। पुराना शहर भी